मुझे कभी कभी हंसी आती है कि जो पुराने सहाफ़ी भी हैं, जब उनको कुछ बात पसंद नहीं आए तो कहते हैं चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकती, अब कमेटी लगाती है। तबसरे कीजिए हकीकत की बुनियाद पे। चीफ जस्टिस के लिए 3000 सीसी की मर्सिडीज बेंज की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको लौटा दिया गया। रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को, हुक्म नहीं दिया कि मुनासिब होगा अगर ये बेच करके अवाम में जो बसें हैं उनके लिए खरीदें तो बेहतर है। पहले बेंच देखकर बता दिया जाता था कि इसका फैसला क्या होगा। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं बाएं कौन से जज केस सुनेंगे। क्या अब केस लगने से पहले पता चलता है कि फैसला क्या होगा? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से किताब कहा कि हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। इतना ही तयन हो ही जाता तो फला जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा? ये पूरी दुनिया में होता है कि लोगों का 30-40 साल का तजुर्बा होता है, किसी न किसी तरफ इतने तजुर्बे में रुझान बन जाता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए मुकदमे लगाए जाते हैं। फैसला मफरूजों पर नहीं, शवाहिद पर होता है। आइन में 19 की शिक शामिल की है। इसके मुताबिक मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है। हम पर जायज़ तनकीद भी की जा सकती है, जो अच्छी बात है। हमें ख़त लिखें, तमाम मालूमात देंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट की समातें बराह रास्त नशर करने का आगाज़ किया। अब कोर्स लिस्ट भी चीफ जस्टिस के पास नहीं आती। आप दूसरों से शफाफियत मांगे और एहतसाब करें, मगर अपनाना करें। ऐसी बात में वजन नहीं होता, फैसलों की भी कदर नहीं होती। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन पर इल्ज़ाम लगाए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस जज को बरतरफ किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बदनिज़ामी पर बरतरफ किया गया हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा इस अदालत ने भी गलतियाँ की हैं, जब तक इसका एतराफ़ न करें तो दुरुस्त सब गामजन नहीं हो सकते। जुल्फ़िकार भुट्टो को सजाए मौत हुई, हमने इसको सुना और राय दी कि केस गैर मुनसिफाना तौर पर चलाया गया। नेस्ला टावर मुतासरीन को भी मुआवजा दिलवाया। मारगला नेशनल पार्क के केस में भी फैसला किया। चीफ जस्टिस के घर में 4-5 मोर पिंजरों में थे। चीफ जस्टिस और मोरों का क्या ताल्लुक? हमने मोर रिहा करवाए, कलरकहार भेजे। मोर को जंगल में ही नाचने दें तो बेहतर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की 15 रोज़ में बानी पीटीआई को रिहा करवाने की डेडलाइन। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। बांग्लादेश का हवाला दिया गया, लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी दी गई। इस शख्स से अपने हल्के में अमन कायम नहीं हो सकता। इतने ही लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल करें या माने कि दहशतगर्दों के हलीफ हैं। तकरीर में यह भी बताना था कि पहली मरतबा शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हदायत पर आए थे। जलसे में रंगबाजी करते हो। तहरीक इंसाफ के जलसे में जो हुआ, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। इस किस्म की सियासत और जलसों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने अब लाहौर में जलसे का ऐलान किया है। ये आए लाहौर अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं। तलाल चौधरी बोले, वज़ीर आला KP दिन में बढ़ के मारते हैं और रात को पाँव पकड़ते हैं। जानबूझकर पुलिस पर हमला किया गया। हंगामा राई और हमला करने वाले जेल जाएंगे। सियासी इंतशार खत्म करने के लिए कितनी ही कड़ी कानून साजी हो करेंगे। जलसे में हर कोई अडियाला के मुजरिम की बात करता रहा, जिसने चोरी और करप्शन की। अली अमीन गंडापुर के बानी पीटीआई को छुड़वाने के बयान से हैरानगी हुई। इनका ये बयान अलार्मिंग है। ऐसी बातों से बानी पीटीआई को नुकसान होगा। जिम्मेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। सेनेटर फैसल बाबला का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दिन अब गिने जा चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ज़्यादा मुद्दत के लिए वज़ीर आला नहीं रहेंगे। तहरीक इंसाफ से इदारों का कोई राब्ता नहीं। मुकर्रर वक्त में जलसा खत्म न करने पर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस और इंतजामिया को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आज इस्लामाबाद का कहना है कि एहतजाज के हवाले से कानून आ चुका। पीटीआई जलसे पर अब कानून अपना रास्ता लेगा। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज की जाएगी। अमन अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ भी मुकदमा होगा।
इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने PTI को 7 बजे जलसा खत्म करने का NOC दिया था। तहरीक इंसाफ ने जलसा 7 बजे की बजाय 9:30 बजे खत्म किया। 26 नंबर चुंगी पर तसादुम, पथराव से SSP समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया, मगर हमारे पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। पुरअमन कारकुनों पर लाठियां बरसाई, शेलिंग की गई, मुतय्यन करदा रास्ते बंद करके इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी घड़ी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कल के जलसे से साबित हुआ कि हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। अवाम का समुंदर हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। रुकावटों के बावजूद अवाम ने जलसे में भरपूर शिरकत की। हजारों कारकुन बंदिशों की वजह से नहीं पहुंच सके। जाली हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से ही गिरेगी। अहम कानून साजी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया। बैरून मुल्क से भी अरकान को फौरी पहुंचने की हिदायत। जराये के मुताबिक हुकूमत कानून साजी के लिए अपोजिशन को सरप्राइज दे सकती है। पीपल्स पार्टी ने भी कानूनी माहिरीन को तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। जराये के मुताबिक अदलिया से मुतालिक कानून साजी का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी शाम 5 बजे तलब। अहम कानून साजी का इम्कान। नए अदालती साल पर अदलिया के अंदरूनी चैलेंजेस को भी देखना होगा। सियासी मुकदमात में तौहीन अदालत के अख्तियार इस्तेमाल होने पर बहस ने तूल पकड़ा। आर्टिकल 184(3) के दायरेकार और इस्तेमाल पर सवालात उठे। जुडिशल अथॉरिटी और इजहार राय की आज़ादी में भी तवाज़ुन होना चाहिए। फारूक एचनाई का फुल कोर्ट रेफरेंस में इजहार ख्याल। कहा, काबिल तरीन जजेस को अदलिया में लाने का प्रोसेस अपनाना होगा। मेरिट की बुनियाद पर जजों की भर्ती के लिए सख्त तरीक़ेकार अपनाना चाहिए। मुनीर भट्टी केस के फैसले ने पार्लिमानी कमेटी के इख्तियारात महदूद किए। इस पर नजरसानी की जरूरत है। साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक लोगों पर है। मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर से साइल नाउम्मीद होते हैं। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और ज़िंदगियाँ दाव पर लगी होती हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का कहना था कि कई मरतबा मुलजिमों और मुजरिमों के मुकदमात की बारी आने में दहाइयाँ लग जाती हैं। बेगुनाह का दहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना भी किसी सानिहा से कम नहीं होता। ऐसे सुस्त रवि का शिकार इंसाफ का सदेबाब ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने कहा कि निज़ाम इंसाफ के कुछ शोबों में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत है। चैम्बर में समातों की रवायत की बहाल करनी चाहिए। जजेस की तैनाती में ताख़ीर तशवीश का बाइस है। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद को बढ़ने से रोकने की जजेस की तैनातियाँ फौरी होनी चाहिए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एक और शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम आइंदा इजलास में भी शामिल नहीं। 18 सितंबर को होने वाले इजलास में सरीनाम का 7वां जायजा शेड्यूल में शामिल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पेश होगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। पंजाब के 15 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 39 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। बड़े अजला में मुहिम 7 रोज़ा होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खात्मे के लिए वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलाएं। सूबे को पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। मुहिम की कामयाबी के लिए हर फर्द अपना भरपूर किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार दिलाने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं, हटाने का हुक्म दिया जाए।
घोटकी के कच्चे में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक। रोंती में टारगेट ऑपरेशन के दौरान डाकू मारा गया। 3 एहलकारों के कत्ल में मतलूब था। हलाक डाकू की शनाख्त राजीव रिंद के नाम से हुई। फायरिंग का तबादला तहाल जारी, पुलिस की मजीद नफरी तलब।